तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है, जब हम ग्रीस गए थे एथेंस कैपिटल सिटी, तो वहाँ पे हम गए थे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स। ये एथेंस में बहुत ब्यूटीफुल एक साइंस के ऊपर म्यूज़ियम है आपका। तो इसके अंदर हम गए थे और इसका एंट्री चार्जेस है आपका 13 यूरो। ग्रीस में यूरो चलता है। तो हम यहाँ पे अंदर गए थे और ये पूरा साइंस के ऊपर म्यूज़ियम है। यहाँ पे 3D आर्किटेक्चर था और बहुत मेस्मराइजिंग यहाँ पे व्यूज़ था। तो अगर आप स्कूल के ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे स्कूल के ट्रिप्स भी होते हैं। तो एथेंस में मेरे पास एक दिन का था, तो यहाँ पे मैं 2 घंटे के लिए गई थी। मुझे ये स्ट्रीट्स पे वॉक करते करते मुझे ये म्यूज़ियम दिखा था और यहाँ पे मुझे बहुत सारे आर्किटेक्चर दिखे जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक साइंस का थोड़ा है था। आप देखेंगे तो एक जगह का ये भ्रम पैदा करता है। एक्चुअली इसका जो सरफेस था वो थोड़ा कर्वी था, लेकिन जब वो प्रेस करके देख रहे थे तो मुझे वो पूरा स्फेयर जैसा दिख रहा था। तो ये एक तरीका का भ्रम पैदा करता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है, एक तरफ से स्क्वायर दिख रहा था, ट्रायंगल दिख रहा था, दूसरे व्यू से, रेयर व्यू से। तो सेम चीज़ें अलग अलग तरह से आप देखेंगे तो आपको कैसे इल्यूजन हो सकता है, आपको कैसे भ्रम हो सकता है। तो वो सब था। और फिर उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैं वहाँ के एक रेस्टोरेंट में चली गई थी जिसका नाम है जयपुर पैलेस। तो यहाँ पे स्ट्रीट पे वॉक करते ही मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही थी और ये पैलेस जो था, रेस्टोरेंट था, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे आप वेज नॉन वेज सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स थे, ग्रीक के लोग, वो भी आ रहे थे और ट्राई कर रहे थे। यहाँ का फूड बहुत टेस्टी है। जो इंडियन रेस्टोरेंट है बहुत फेमस है। पलाका स्ट्रीट के पास ही पड़ती है ये रेस्टोरेंट। पलाका स्ट्रीट यहाँ से मैं निकली तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे आपके सुवीनियर्स थे और बहुत सारे शॉप्स थे जिसको आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स थे, अलग अलग तरह की शॉपिंग स्ट्रीट्स थी। दो शॉपिंग स्ट्रीट्स को आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको ग्रीस में उतना इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी स्ट्रीट्स थे, जैसे इमाउस स्ट्रीट्स जो आपका मोनास्ट्रेसी स्क्वायर और आपका सिंटगमा स्क्वायर के पास पड़ता है। इन शॉपिंग स्ट्रीट्स की सबसे फेमस बात यही है कि यहाँ पे आपको पुराने रोड्स दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के सुवीनियर्स और ज्वेलरी, डिज़ाइंस, ड्रेसेस, आपके ग्रीस में सबसे ज़्यादा फेमस ये क्राउन्स है जो कैरी करते हैं लोग, उसको वो मिलेंगे आपको। फिर आपको हो गया मोनास्ट्रेसी स्क्वायर, ये यहाँ से पास में पड़ता है। फिर आपका कोलोकोट्रॉनी स्ट्रीट हो गया, फिर एड्रिनाउ स्ट्रीट, वायरनॉस स्ट्रीट। तो ये सारे स्ट्रीट्स में आप जाएंगे तो आपको कहीं पे अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, कुछ बहुत कूल हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और ये सब चीज़ें जो थी वो चीपेस्ट लोकेशन पे थी, मतलब चीपेस्ट आपकी प्राइसेस थी। उतनी ज़्यादा हाइक नहीं लगी मुझे, कॉस्टली नहीं लगी। आपको जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, ग्रीक फूड ट्राई करेंगे तो वहाँ पे 8 यूरो जो होता है वो मिनिमम आपको 8 से 15 यूरो के बीच में एक पर्सन के लिए आपको हेवी मील मिल जाएगा। और जितनी भी सारी स्ट्रीट्स है, आप रात में भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी स्ट्रीट्स सेफ है आपकी। यहाँ पे कैनबिस भी आपको शॉप्स पे मिल जाएंगे। अगर आप स्मोक करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और अगर आप ग्रीक फूड ट्राई करना चाहते हैं जो बहुत फेमस है, तो सबसे सिंपल स्टार्टर में अगर आप चीज़ पसंद है आपको तो सैगनाकी हो गया, माउसिका हो गया, जोलमैडस, ये सब फिर आपके जो है बहुत फेमस डिशेस है। अगर आप जा रहे हैं ग्रीस तो ज़रूर ट्राई करिए। ग्रीक योगर्ट और गायरोस भी जो है जो बहुत फेमस है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। फेमस ड्रिंक जो है वो ओजो है। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक माना जाता है जिसमें हॉलमार्क रहता है ग्रीक के सेलिब्रेशंस का कि हमेशा कोई भी ग्रीक का सेलिब्रेशन हो तो ओजो ज़रूर पीते हैं लोग। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रीट्स पे ही आपको रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे टेबल चेयर्स दिख जाएंगे जो लोग पार्टीज़ करते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशंस होता है। तो ओवरऑल बहुत हॉट एंड हैपनिंग यहाँ पे इन्वायरमेंट लगा और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी। ग्रीस ज़रूर जाए और इन्जॉय करें।